हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोल्डन साइंस। जैसे कि हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हाफ हो चुका है। हाँ जी, पार्ट 1 और पार्ट 2 को आपने अच्छे से देखा होगा और आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे? हम टाइप्स कर रहे थे, तो पार्ट 3 में मैं आज आपको समझाऊंगी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। आज मैं आपको ये तीन चीज समझाऊंगी अच्छे से डिटेल में। आई होप मेरी वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, और जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो एक बार जरूर देखना। चलो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो गाइस, हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, बता सकता है? अदला बदली करना। क्या करना? अदला बदली करना। जैसे आपकी क्लास में क्या है, दो बच्चे हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन है कि फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा। पर फर्स्ट कौन आता है? जिसके नंबर ज्यादा आते हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि एक मार्क्स से जिसके नंबर ज्यादा आ गए वो फर्स्ट, और जो एक मार्क्स से पीछे रह गया वो सेकंड। तो उन और कभी कभी क्या होता है, सेकंड वाला फर्स्ट आ जाता है, फर्स्ट वाला सेकंड आ जाता है। सेम वही बात है, ऐसे ही हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट, जैसा कि ज्यादा पढ़ने वाला कम पढ़ने वाले को डिस्प्लेस करके हटा के आगे आ जाता है, वो क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम वही बात है, व्हेन हाई रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसको देखो। जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, वो डिस्प्लेस करते लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जैसे कि एक फ्रेंड सर्कल में एक बच्चा सबके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं, और एक जो नहीं घुल मिल पाता, जो घुल मिल जाएगा वो क्या कर देगा, जो नहीं मिल पा रहा उसको हटा के खुद उस ग्रुप का लीडर बन जाएगा। आया समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जिंक। जिंक क्या है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट। ये आपका थर्ड चैप्टर में आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज एलिमेंट की। रिएक्टिविटी सीरीज, टॉप रिएक्टिव एलिमेंट जो सबसे ज्यादा रिएक्ट होते हैं और बहुत जल्दी होती है, बीच में मिडल और लास्ट में लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये आप आगे भी पढ़ेंगे और अगर आप चाहो तो अभी भी पढ़ सकते हैं। तो देखो, जिंक को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिलाया, तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। जिंक ने क्या कर दिया? कॉपर को हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ बॉन्डिंग कर ली और कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ में? अब हम आपकी बुक की एक्टिविटी के हिसाब से इसको समझते हैं। तो गाइस, अब हम क्या समझने जा रहे हैं? एक्टिविटी। तो आप ध्यान से समझिए इस एक्टिविटी को। हमने क्या लिया है? हमने सबसे पहले 3 आयरन की नेल ली है। आयरन की नेल मतलब लोहे की कील, और हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए है। उस आयरन की नेल को किससे साफ करेंगे? सैंड पेपर या फिल्टर पेपर से, जैसे मैग्नीशियम रिबन को किया था, रिमेंबर? अब हम क्या करेंगे? 2 आयरन की नेल को एक धागे से बांध दिया। ये क्या है? हमारा थ्रेड। थ्रेड से बांध दिया, और हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, और हमने क्या लिया है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों के टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल दिया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कितना डाला है? 10 ml डाला है दोनों में। अब ध्यान से देखो, इस थ्रेड से दो आयरन नेल को हमने बांध दिया और टेस्ट ट्यूब बी में डाल दिया, और इसमें कुछ भी नहीं है, और एक आयरन नेल को हमने साइड में रख दिया। 20 मिनट बाद, आफ्टर 20 मिनट, क्या होगा? जो डार्क ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो क्या हो जाएगा? फेड। फेड क्या होता है? उसका कलर लाइट हो जाएगा। तो वो डार्क से किस में कन्वर्ट हो गया? लाइट ब्लू कलर में। क्यों हो गया? क्योंकि आयरन क्या हो जाएगा? आयरन के ऊपर सल्फेट की क्या परत जमने लग जाएगी, और कॉपर क्या हो जाएगा? नीचे रह जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल। क्या लिया था हमने? 3 आयरन की नेल ली थी, 2 टेस्ट ट्यूब ली थी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला था टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब को हमने सिंपल रख दिया था कॉपर सल्फेट
सल्फेट डाल के दूसरे में हमने 2 आयरन की नेट डाली थी। उसके बाद क्या हो गया था, आयरन सल्फेट बन गया था। आयरन के ऊपर सल्फेट के क्या आ गई थी, लेयर आ गई थी और कॉपर नीचे रह गया था। तो कलर कैसा हो गया था हमारे सॉल्यूशन का, डार्क ब्लू कलर से वो कैसा लाइट ब्लू कलर हो गया था। ये आपके क्वेश्चन में भी है ये एक्टिविटी। अब इसकी रिएक्शन में लिखने जा रही हूँ। देखो हमने क्या लिया था, आयरन की नेल। आयरन का क्या सिंबल होता है, Fe। आयरन की नेल कैसी है, सॉलिड। अब हमने इसके अंदर क्या, इसको हमने किसके अंदर डाला था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है, एक्वेसियस। ये क्या है, CuSO4। 20 मिनट्स बाद क्या हो गया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन इज अ हाई मोर, आयरन कैसा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। कॉपर कैसा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। आयरन समझ के लोहा, कॉपर तांबा। आयरन की चीजों को जल्दी जंग लगता है और कॉपर को थोड़ा कम लगता है। अब ध्यान से देखो, आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस। तो यहाँ क्या बन गया, आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर, आयरन सल्फेट एक्वेसियस प्लस में कॉपर सॉलिड। आ गया समझ में, ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन। अब हम चौथी रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अदला बदली करना, डबल, डबल का मतलब क्या है, 1 गेट 1 फ्री, डबल चीज हो गई ना। तो सेम दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे की चीजों को बदल लेंगे। आ गया समझ में, देखो भी इधर रिएक्शन से समझो। एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 एलिमेंट या सॉल्यूशन। जब आयंस क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब अदला बदली हो जाती है। जैसे कि अभी मैं खड़ी हूँ और मेरे साथ कोई और पर्सन आके मेरे साथ ही स्टैंड हो जाए, तो मैं क्या कर लूंगी, वो मेरी जगह ले लेगा, मैं उसकी जगह ले लूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैंने क्या लिए, 2 सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, 2 सॉल्यूशन है एक्वेसियस। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी गाइस, ये आपकी एक्टिविटी है। हमने सोडियम सल्फेट लिया 3 ml, बेरियम क्लोराइड लिया 3 ml। जब हमने इसको इसमें मिलाया तो क्या बन के आया, बेरियम सल्फेट। क्या हो गया, बेरियम ने इसके पीछे वाले के साथ बॉन्डिंग कर ली और सोडियम ने इसके पीछे वाले के साथ बॉन्डिंग कर ली। तो ये बन गया बेरियम सल्फेट सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या बन गया, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्या होते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। प्लस में NaCl, क्या बन गया, NaCl एक्वेसियस। गाइस मेरी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैं चाहूंगी कि आप इसको बैलेंस करके लिखें। Na2Cl2, 2 NaCl हो गया। यहाँ पे बेरियम Ba एक था, सल्फेट SO4, ठीक है। सिर्फ ये दोनों को बैलेंस करना था, इसके आगे 2 लग गया तो ये बैलेंस हो गई। आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आई होगी। इसी में एक रिएक्शन आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये HBSC के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछी जाती है और CBSE में भी पूछी जाती है और आपका क्वेश्चन भी है। तो मैं आपको प्रेसिपिटेशन भी बताती हूँ इसी के साथ। वैसे ये रिएक्शन भी प्रेसिपिटेशन है, जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। कौन से कलर के, व्हाइट कलर के। मैं आपको एक और एग्जांपल देके प्रेसिपिटेशन समझाती हूँ। गाइस अब हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन से समझ में आ रहा है वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। जैसे कि पानी में मिट्टी मिलाना, मिट्टी मिलती है पानी में, नहीं मिलती, वो नीचे रह जाती है। सेम ऐसा सब्सटेंस जो आपकी रिएक्शन में बन के आता है, जो उस सॉल्यूशन में मिल नहीं पा रहा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन। व्हेन 2 सॉल्यूशन मिक्स टुगेदर, जब 2 सॉल्यूशन आपस में मिलते हैं, एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म। इनसोल्यूबल सब्सटेंस, जो सब्सटेंस मिल नहीं पा रहा सॉल्यूशन में, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आया समझ में। अब मैं आपको इसकी एक्टिविटी कराती हूँ। जो मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट की कराई
नमक, कौन सा नमक? व्हाइट नमक, जो आप खाने में डालते हो, जो आप खाते हो, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड में मिलाया तो क्या बन के आएगा? सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट। ये कौन सा सिंबल होता है? प्रेसिपिटेट का। और सोडियम नाइट्रेट एक्वेसियस बन जाएगा। तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो कैसा है? जो मिल नहीं पाया। तो गाइस एक और चीज क्वेश्चन आए कि डबल डिस्प्लेसमेंट आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, राइट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। आगे समझ में। अब हम आगे पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? क्या होता है ऑक्सीडेशन? किसी भी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना। क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का लॉस होना, ये रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आया समझ में? नहीं आया, सो सैड। एक्टिविटी से समझे। हमने क्या लिया? चाइना डिश लिया। चाइना डिश में हमने क्या डाल दिया? Cu क्या होता है? कॉपर। कॉपर को डाल के हमने उसे हीट किया। हीट करने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होएगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कैसे कलर का बन जाएगा? ब्लैक कलर का। कॉपर का कलर कैसा होता है ये बताओ मुझे। कैसा होता है तांबे का कलर? थोड़ा सा चॉकलेटी कलर में होता है ना तांबा। तो अब वो कैसा कलर हो गया? ब्लैक कलर का हो गया। क्यों हुआ? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्यों वजह से? किस कारण? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसमें क्या ऐड हो गई? ऑक्सीजन ऐड हो गई, जिस कारण हमारा कॉपर ब्लैक कलर में बन गया था। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आया समझ में? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का लॉस होना, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल, कॉपर कैसा था? सॉलिड। एयर में क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के तौर पे प्रेजेंट थी। जब हमने इसको हीट किया तो ये क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया? ये कॉपर ऑक्साइड। क्या? अब मैंने इक्वेशन बैलेंस की है। कॉपर एक था, यहाँ पे एक था, ऑक्सीजन दो थे, इसके आगे दो लगा दिया। ऑक्सीजन बैलेंस पर कॉपर के भी दो आ गए, तो इसके आगे भी मैंने दो लगा दिया। आया समझ में? तो कॉपर ऑक्साइड सॉलिड। ऑक्सीजन क्या हो गई? ऑक्सीजन की लेयर कॉपर पे आके लग गई और ये ब्लैक कलर का बन गया। कैसे कलर का? ब्लैक कलर का। इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिड्यूस होना। क्या होना? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब घटना। हाँ जी। तो रिड्यूस का मतलब क्या है? इसमें ऑक्सीजन हट जाएगी और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। समझो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था ना, हमने लिया, उसके अंदर हमने कौन सी गैस पास कर दी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस पास करने के बाद कॉपर क्या हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। और वाटर क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में या गैस की फॉर्म में भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई। ये कैसी थी? ऑक्सीडेशन था यहाँ पे। पर यहाँ पे कॉपर ने क्या, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बच गया, तो ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। रेड का मतलब क्या है यहाँ पे? रिडक्शन। क्या मतलब है यहाँ पे? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलकर क्या बना है? रिडॉक्स बना है। तो इक्वेशन से समझते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक साथ। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऐड ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही है उसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। आया समझ में? एग्जांपल देखो, ZnO। Zn क्या है? जिंक ऑक्साइड प्लस में C किसका सिंबल है? कार्बन का, ठीक है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन
अकेला बच गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है, ये हो रही है रिडक्शन। ये देखो कार्बन यहाँ अकेला था, पर रिएक्शन होने के बाद क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एड ऑफ ऑक्सीजन। आया समझ में। तो वो रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है, वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी, ये चार चीज आपको खाली रिएक्शन देके पूछी जाती है और ये क्वेश्चन आपके लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन में पेपर में भी आया था। बिल्कुल, तो ये चारों चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझनी है। तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ, जिंक ऑक्साइड से जिंक, ये तो रिड्यूसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन में कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो CO2, और यहाँ पे रिडक्शन क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड से जिंक, तो क्या आएगा, जिंक। आया समझ में। ये था सिंपल रिडॉक्स। अब मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ पूरी प्रोसेस समझाती हूँ। गाइस, मैंने दूसरे एग्जांपल लिया, मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। सीधा ऐसे रिएक्शन दे देंगे पेपर में और कहा जाएगा बताओ। तो अब यहाँ समझो, ऑक्सीडेशन, पहले तो रिएक्शन क्या है, MnO2। Mn किसका सिंबल है, मैग्नीज ऑक्साइड का, प्लस में HCl। H क्या है, हाइड्रोजन, Cl क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। जब मैग्नीज ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो क्या बनता है, यहाँ पे मैग्नीज क्लोराइड प्लस में वाटर प्लस में क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस क्या है, उड़ गई। तो यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज के पास क्या थी, ऑक्सीजन थी। रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, मैग्नीज क्लोराइड। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। दूसरा यहाँ समझो, हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑक्सीजन थी नहीं थी, पर प्रोडक्ट में वाटर बन रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ तक समझ में आया। देखो रिडक्शन क्या हो रहा है, मैग्नीज क्लोराइड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैग्नीज क्लोराइड। ऑक्सीडेशन में क्या बन रहा है, वाटर, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, H2O। क्लियर। अब हम आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, एग्जाम में वही ट्रिक से सॉल्व करना इजी हो जाएगा। समझो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो रिडक्शन कराते हैं, जो रिडक्शन प्रोसेस को करवाते हैं। ठीक है, जो रिडक्शन करवा रहे हैं वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन सा है बताओ, MnO2। ठीक है, जो खुद तो ऑक्सीडाइज है पर दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या लिखे गया, MnO2। और रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कौन सा करा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन, HCl, H2O बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, HCl। आया समझ में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो रिडक्शन करा रहे हैं, MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, HCl। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, मैं एक और एग्जांपल आपको देके समझाती हूँ। तो गाइस, अब मैं तीसरी एक्टिविटी, तीसरा और रिएक्शन देके समझा रही हूँ। अगर जिसको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार फिर से यहाँ क्लियर कर लो। देखो, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड प्लस में Al। Al किसका सिंबल है, एल्यूमिनियम का। आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयरन प्लस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ आयरन ऑक्साइड था, मतलब ऑक्सीडेशन था ना, ऑक्सीजन थी इसके पास, पर यहाँ पे क्या बन गया, आयरन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। वेरी गुड। इसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ अकेला था, पर प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीडेशन। आई होप मेरे बोलने से पहले आपने आंसर खुद दे दिया होगा। अगर खुद दे दिया तो इसका मतलब अब आप क्लियर हो चुके हो। ऑक्सीजन पहले थी, प्रोडक्ट में नहीं थी, तो रिडक्शन। पर ऑक्सीजन पहले नहीं थी, प्रोडक्ट में आ गई, तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सेम ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, Al2O3। रिडक्शन क्या हो रहा है, आयरन। आया समझ में।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? जो रिडक्शन करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ रिडक्शन किसकी हो रही है? आयरन ऑक्साइड की। तो क्या लिखेंगे? आयरन ऑक्साइड। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? जो ऑक्सीडेशन करा रहा है, किसकी? एल्यूमिनियम की। आया समझ में? बहुत इजी था। एक चीज समझ के चलो, यहाँ तक समझ में आ जाता है आपको, तो उसके बाद ये समझो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, किससे हो रही है? ये हो गया इसका रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे देखो ये क्या है? रिडक्शन हो रही है आयरन की, तो ये क्या हो गया? इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गाइस एक चीज ध्यान रखना, देखो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो उसका क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो Al क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन हो रही है वो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ट्रिक बना लो, अगर ऑक्सीजन पहले था बाद में नहीं था तो ये किस में गया? रिडक्शन में। अगर ये रिडक्शन में जा रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जाएगा, OA। अगर पहले ऑक्सीजन नहीं था बाद में था तो ये ऑक्सीडेशन ये माना जाएगा, ये इसका रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। था ना इजी? बहुत इजी था। एक बार खुद से 2-3 जो रिएक्शन है उसे लिख के सोल्व करना। आई होप आप क्लियर हो जाओगे। फिर भी नहीं हुए तो कमेंट में बताना। आज के पार्ट में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाए हैं आपको टाइप्स। टाइप्स में क्या? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, और उसमें मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताए हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट अब अपने 2 टॉपिक बचे हैं जो मैं आपको पार्ट 4 में बताऊंगी। तो पार्ट 3 को अच्छे से देखना, समझना, और पार्ट 1, 2, 3 तीनों को अच्छे से देखना और समझना। फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। आई विल सॉल्व इट हियर। गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करो, सब्सक्राइब कर दिया होगा ना? अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, आगे और भी आपके चैप्टर है उसे अच्छे से समझने के लिए। तो गाइस आपको मेरी वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो, और जो सेशन आपको मेरा समझा हुआ बिल्कुल अच्छे से आ गया उसे कमेंट में मुझे जरूर बताना। क्वेरी हो तो उसे भी जरूर मेंशन करना। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दो, और साथ में शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल ग्रुप हर जगह शेयर कर दो। और गाइस नोट्स की अगर आपको जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करा पाऊँ। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।